मिनट जप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदरणीय समस्त मित्रों को मेरा एक बार पुनः बहुत बहुत अभिवादन, सादर प्रणाम। जैसा मैंने अभी बताया था, हम आज 5वें अध्याय के 6वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। 6वें श्लोक का हमने पिछली बार लगभग आधा उसका विवरण ले लिया था, थोड़ा सा भाग शेष है, उसकी चर्चा करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। 6वें श्लोक में जो भगवान कृष्ण ने मूल बात ये बताई थी कि अर्जुन निष्काम कर्म यानी कर्म योग, कर्म छोड़ने से यानी कर्म के संन्यास से, ज्ञान मार्ग से अधिक सरल है। मगर ये बात जो कही गई थी वो अर्जुन के लिए विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए कही गई थी, क्योंकि ये सारी वार्ता अर्जुन से ही हो रही है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा, उसका सीधा सा पहले तात्पर्य ये है कि कर्म त्याग करना इतना सरल नहीं है। अधिकांशतः होता क्या है कि हम, जैसा हमारा अनुभव है, अधिकतर लोग कर्म त्याग की बात तो करते हैं, मगर अगर आप देखें तो कर्म त्याग की वजह क्या है। कई सन्यासियों को या कईयों को आप उनके जीवन को देखें तो कर्म वो त्याग क्यों करते हैं? दुख के कारण, ऊब के कारण। उन्हें संसार से मुख्य बात ये होती है कि ऊब गए हैं, वो दुख दे रहे हैं। कौन? परिवारजन। पत्नी से दुखी है, कोई बेटे से दुखी है, कोई मित्र से दुखी है, कोई किसी का बिजनेस में दिवाला ही निकल गया है। तो अब क्या करें? ऐसे कर्मों को पकड़ने से अच्छा है कि ऐसे कर्मों का त्याग कर दिया जाए। तो ये अधिकांशतः इस भाव से ही कर्म त्याग होता है। ये बहुत मूल सन्यासियों की बात नहीं हो रही, ये बात इसलिए कही जा रही है कि अर्जुन के संदर्भ में ये बात लागू होती है, समस्त लोगों के नहीं है। महावीर वगैरह, स्वामी वगैरह ने दुख में कर्म त्याग नहीं किया था, वो तो बड़े सुखी थे, राज्य था उनके पास, सारे वैभव थे उनके पास, फिर भी उन्होंने कर्म का त्याग किया। मगर अर्जुन क्या कहता है, अर्जुन ने जो पहले और दूसरे अध्याय में भी जो कहा था उसको अपन पुनः फिर से स्मरण करते हैं। अर्जुन ये कहता है कि राज सुख भोगने के लिए मैं तैयार हूँ, यदि इन सब का मिटना ना हो, जो सामने हमारे परिजन हैं ये ना मिटे तो सुख में सुख भोगने को वो तो तैयार है, कर्म त्याग नहीं करना चाहता। मगर ये जो मिटने का दुख उसको दिख रहा है, इसलिए वो कर्म करने को, त्याग करने को तैयार है, पलायन करना चाहता है। तो इसका वो शुरू से भगवत गीता में भगवान के सही समझा रहे हैं कि जो अर्जुन जो बार बार ये कह रहा है कि मैं संन्यास ले लूँगा, उसकी संन्यास के भाव नितांत भ्रामक और झूठा है, वो वास्तविक संन्यास नहीं है। यदि वो वास्तविक संन्यास होता तो भगवान कृष्ण उसको बड़े सादर विदा करते, मगर वो वास्तविक संन्यास नहीं है। यही कृष्ण भगवान ने कहा बार बार। देखिए, और फिर इसके आगे भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं कि निष्काम कर्म साधे बिना कर्म त्याग हो ही नहीं सकता। जब तक आप निष्काम कर्म त्यागने का मतलब क्या है? निष्काम कर्म से मतलब कर्मयोग फलाकांक्षा का त्याग। जब आप फलाकांक्षा का त्याग करेंगे तभी कर्मयोग सकता है। तो वो कहते हैं कि तू जब फलाकांक्षा का त्याग करने का तुझमें साहस नहीं है तो तू भला कर्म का त्याग कैसे कर सकता है? तो पहली शर्त ही यह है कि पहले हमको फलाकांक्षा की त्याग की भाव अपने अंदर करना होंगे, जब ही हम वास्तविक रूप से कर्म त्याग के लिए अपने अंतस को तैयार कर पाएंगे, वरना वो शक्ति आपको नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि फिर तो आपने ऊब और दुख के कारण आपने छोड़ा, मुख्य संन्यास के कारण नहीं छोड़ा। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, तुझे यदि कर्म त्याग ही करना है तो तू ऐसा कर कि पहले तू युद्ध कर निष्काम कर्म के भाव से, यहाँ तू अपना कर्तव्य पूरा कर और फिर उसके बाद
जब तू युद्ध का अपना सब जैसा आवश्यकता है, जो तत्काल बहुत ज़रूरत है जिस बात की, वो निष्काम भाव से तू युद्ध कर और उसके बाद तू फिर कर्म त्याग की ओर बढ़ जाना। जब देखिए इसमें क्या है, अर्जुन ने क्या सोचा कि फिर कर्म त्याग का क्या मतलब होगा, पहले मैं युद्ध कर लूँ, राज्य जीत लूँ, फिर तो मैं राज्य का भोग करूँगा, मैं भला फिर कर्म त्याग क्यों करूँगा। तो यही जो स्थिति मन स्थिति अर्जुन की है, जो राज्य सुख भोगना चाहता है, संन्यास की रत्ती भर उसके अंदर कोई भाव नहीं है, मगर वो अपनी शर्तों पे भोगना चाहता है। और अगर कोई शर्त न हो तो किसी प्रकार का कोई सुख भोगने का भाव ही पैदा नहीं हुआ, अगर वास्तविक संन्यास होगा। तो अर्जुन की यही जो भ्रमित मनोदशा है, भगवान कृष्ण ने इसी को उजागर किया है। देखिए अर्जुन को ये अजीब सा लगता है, अर्जुन की मनोदशा क्या है कि दुख की घड़ी को गुजारो, यानी दुख सबको मारो, युद्ध करो, ये दुख की घड़ी तो गुजारो, और जब सुख की घड़ी आ जाए तब सब छोड़ दो। ये विचित्र बात लगती है अर्जुन को, ये कैसे संभव है। जबकि स्थिति अगर संन्यास की होती तो दुख की घड़ी भी छोड़ो और सुख की घड़ी भी छोड़ो, दोनों घड़ी छोड़ने में उसको जरा भी संशय नहीं होना चाहिए था। मगर वो कहता है कि वाह, ये आप अजीब बात कर रहे हैं कि युद्ध तो कर लो, जब राज्य में पा जाऊँ तब सुख जम रहा है तब मैं त्याग कर दूँ, ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि उसका संन्यास जो है सच्चा नहीं था। और ये चीज़ ध्यान रखें, धर्म की यही अपेक्षा है, धर्म की यही अपेक्षा क्या, सुख की घड़ी में जो छोड़े कर्मों को, सुख की घड़ी में जो छोड़े उसी को धर्म उपलब्ध होता है। ये सूत्र है, सुख की घड़ी में जो छोड़ सका उसी को धर्म उपलब्ध होता है, और दुख की घड़ी में जो छोड़े वो धर्म को उपलब्ध नहीं होता, वो वास्तविक धर्म धार्मिक तत्व नहीं माना जाएगा। दुख की घड़ी में छोड़ना तो एक स्वाभाविक सी बात है, धार्मिक बात नहीं है। और सुख की घड़ी में छोड़ना एक अंतस की क्रांति है, सुख की घड़ी में छोड़ना अंतस की क्रांति है, और भगवान कृष्ण अर्जुन को इसी अंतस की क्रांति से गुजारना चाहते हैं, इसीलिए वो इतना परिश्रम कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसी यही कारण है कि वो अंतस की क्रांति से गुजारना चाहते हैं अर्जुन। अब अगला 7वां श्लोक लेते हैं। वो कहते हैं, बस में हुआ है शरीर जिसका, ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला और संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी विपायमान नहीं होता। देखिए इसका विश्लेषण अपन लेते हैं। पहली बात जो इस श्लोक में आई है, भगवान कृष्ण के एक एक श्लोक के एक एक शब्द को जब तक हम नहीं समझेंगे उसका पूरा आनंद नहीं आता। पहला शब्द उन्होंने क्या कहा, बस में किया हुआ है शरीर जिसका, जिसने अपने शरीर को बस में कर दिया। अब देखिए प्रथम शब्द ये हुआ कि शरीर बस में किया हुआ है जिसका, इसको समझते हैं। सामान्यतः जो हम सब की मन स्थिति है, हमें पता ही नहीं है कि शरीर के अतिरिक्त भी हमारा होना है, हमारा कोई अस्तित्व, शरीर के अतिरिक्त भी हम कुछ हैं, ऐसा तो हम सोच ही नहीं पाते। क्या है, हम शरीर हैं बस, स्वयं को शरीर मान के ही हम जीते हैं, पूरा जीवन हमारा स्वयं को शरीर मानने में ही गुजर जाता है। मगर फिर देखिए प्रश्न ये होता है कि अगर हम जीवन भर अपने को शरीर ही मानेंगे तो फिर क्या होगा, फिर बस में कौन होगा। जब शरीर ही अपने आप को मान रहे हैं तो बस में कौन होगा, और शरीर मान के जीते तो शरीर बस में, और फिर बस में करेगा कौन। जब आप शरीर के अतिरिक्त कोई और कल्पना ही नहीं करते हैं तो बस में होगा कौन और बस में करेगा कौन। तो क्या है, शरीर जब तक आप शरीर के अतिरिक्त कुछ और भी है, स्वयं को शरीर मानकर जब तक आप जीते रहेंगे, स्वयं को शरीर मानकर जब तक आप जीते रहेंगे, शरीर आपके बस में नहीं हो सकता। ये सूत्र है। तो बस में करना है शरीर, तो आपको खाली शरीर है, आप ये जो भाव है आपके अंदर इसको त्यागना होगा, क्योंकि बस में करने वाले की हमें खबर ही नहीं है। तो फिर कैसे बस में होगा शरीर, बस में कौन करेगा इसकी खबर ही नहीं है हमको। उस शरीर के भीतर कुछ और भी है
हमारे शरीर के भीतर कुछ और भी है, इसका अनुसंधान तो वास्तव में हम कभी करते ही नहीं। उस तक तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हमारे शरीर के भीतर भी कुछ शक्तियाँ हैं, उसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं करते। देखिए, समझना ये है कि बाहर के जीवन में तो शरीर से काम चल जाएगा, जो हमारा बाहरी जीवन है, संसारिक जीवन है, जिसमें हम तरह तरह के संसारिक कार्य संपादित करते हैं, उसका काम तो आपके शरीर से चल जाएगा। लेकिन जहाँ गहरे जीवन में भीतर परमात्मा की और अमृत की आनंद की खोज की आवश्यकता है, वहाँ मात्र शरीर की नहीं, आत्मा की नाव की आवश्यकता है। उस खोज में, उस भवसागर में जो आपको कुछ खोजना है, अंदर का अमृत, अंदर का आनंद, तो उसके लिए आपको आत्मा की नाव की आवश्यकता होगी। बिना आत्मा के नाव के आप प्रभु के सागर में प्रवेश नहीं कर सकते। एक ये सूत्र है जिसको हमें बहुत अंदर तक बिठाना होगा। और जैसे ही, देखिए कितनी आश्चर्यजनक बात है जो भगवान कृष्ण इसमें समझा रहे हैं, जैसे ही आभास होता है कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, शरीर को बस में करना नहीं पड़ता है, तत्काल बस में होना प्रारंभ हो जाता है। आप सिर्फ आभास आपको हुआ कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, और जैसे ही इसका आपको आभास होगा, शरीर बस में करना नहीं पड़ेगा, फिर आपको बस में होना प्रारंभ हो जाता है। ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है आध्यात्म। देखिए, और अगर आपको इस चीज़ का उदाहरण हम रोज वैसे रोज देखते हैं अपने जीवन में, मगर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। देखिए, जैसे एक क्लास में बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, आपस में हल्ला कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और एक टीचर आके खड़ा हुआ, सारी क्लास शांत हो जाती है। मतलब जैसे ही आपको ये आभास हुआ कि कोई शक्ति है, शांति। घर में आपके तमाम आपके नौकर चाकर या कोई काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में कोई वर्कर हैं तमाम, और वो अपने हिसाब से चल रहे हैं बिल्कुल ठीक से, और जैसे ही मालिक ने यदि फैक्ट्री में पदार्पण किया या उन्होंने देखा कि मालिक की कार रुकी और मालिक उतरा, सारा माहौल बदल जाता है। क्या हुआ? यही तो हमारे शरीर का हाल है, मगर हमें उसका आभास ही नहीं है। उस शक्ति की जो मालिक उतर रहा है, वो शक्ति जो शिक्षक के रूप में क्लास में आ रही है, वही शक्ति का उदय यदि हमारे अंतस में होगा, तो जैसे क्लास व्यवस्थित हो गई, जैसे फैक्ट्री के मजदूर व्यवस्थित हो गए, वैसे हम भी व्यवस्थित होना शुरू हो जाएंगे। मगर हमने उस शक्ति के बारे में कभी जाना ही नहीं, उस शक्ति की हमने कल्पना ही नहीं की कि हमारे अंदर भी कोई शक्ति है, कोई चेतना है। जब तक हमें वो पता नहीं चलेगा। और देखिए, और अगर आप समझें, कभी कभी कुछ बातें जो देखने को मिलती हैं, भगवान कृष्ण उसके घोर विरोधी हैं। वो कहते हैं शरीर में बस करने के लिए कुछ लोग शरीर को दुर्बल करने, कमज़ोर करने का अभियान छेड़ देते हैं। भूखों मरेंगे, धूप में खड़े हो जाएंगे, कांटे पर लेट जाएंगे, अपने आप शरीर को कोड़े मारेंगे, तरह तरह की यातनाएं देंगे अपने शरीर को, और फिर वो कहते हैं अब बस में हो गया। तो शरीर को जब आप कमज़ोर करेंगे तो बस में मालूम तो होता है, क्योंकि फिर आपको वो करने की शक्ति ही नहीं रही कर्म करने की, तो वो तो अपने आप हो गया कमजोरी की वजह से। तो क्या होगा कि शरीर को निर्बल अगर करोगे, कमज़ोर करोगे, तो बस में होता मालूम पड़ेगा, मगर होगा कुछ नहीं, वास्तविकता में कुछ नहीं होगा। और आत्मा को जब आप अपनी सबल करोगे तो बस में अपने आप हो जाएगा। तो सारा जो जोर है यहाँ पे कि आपको अपनी आत्मा को सबल करना है। शरीर को निर्बल करके तो आप कुछ ना पा पाएंगे, शरीर और खो देंगे, आप टूट जाएगा शरीर, कोई मतलब नहीं। जैसे हमने पिछली बार सुनाया था, भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, बहुत बड़े राजा थे, पूरे सुख में उन्होंने अपना जीवन बिताया, और फिर भगवान बुद्ध की शरण में आ गए। तो फिर उन्होंने एकदम से बिल्कुल सब त्याग दिया, बिल्कुल ऐसे कृष्णकाय हो गए। तो उनके शिष्यों ने देखा कि ये तो मर जाएगा कुछ दिन में। महाराज साहब बीणा बहुत अच्छी बजाते थे, बुद्ध के पास गए, उनके शिष्य बोले वो महाराज साहब को आप लाए थे, वो तो इतना ज़्यादा कर रहे हैं त्याग और सब चीज़ें, भोजन और सब त्याग दिया, बिल्कुल वो तो डेथ हो जाएगी उनकी। तो भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। तो भगवान कृष्ण बुद्ध उनके पास गए और उनसे कहा कि भाई मैंने सुना आप बीणा बहुत अच्छा बजाते थे। बोले हाँ
तो वीणा थी उनके पास, तो बजाओ। तो बोले बहुत दिन से बजाई नहीं है, आप थोड़े इसके तार कस दें। तार कसना पड़ेंगे। तो भगवान बुद्ध ने लाओ मैं कस देता हूँ। भगवान बुद्ध ने उसकी तार बहुत जोर से कस दी। तो जब राजा को दी वीणा, बोले महाराज साहब आपने बहुत ज़्यादा तार कस दी, थोड़ी बजाइए, ढीले करना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने उसके तार बहुत ढीले कर दिए। अब आपने बहुत ढीले कर दिए, अब भी नहीं बजेगी। तो भगवान बुद्ध बोले यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। वीणा से यदि मधुर स्वर जीवन में चाहते हो तो न ज़्यादा जीवन को कसो, न ज़्यादा जीवन को बहुत ढीला छोड़ो। यही तो शिक्षा है। तो वो यही कहते हैं कि शरीर को कमजोर करोगे तो तुम कुछ ना पा पाओगे। अब देखिए, आत्मा सबल होने की बात कही गई। हर चीज को समझना हो, आत्मा सबल कैसे करती है? कहने से थोड़ी हो जाएगी हमें अपनी आत्मा सबल करनी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रोटीन एक्स या कुछ खाने की बात की जा रही है, आत्मा उससे सबल हो ना, नहीं, ये भ्रम न पाना। क्या है, जितना अंतःकरण आपका शुद्ध होगा उतनी ही आत्मा सबल है। और हम जीवन में रोज महसूस करते हैं मगर हम उसको पकड़ नहीं पाते। करके देखिए, कोई भी आप अपवित्र कार्य करते हैं कभी कभी, या कोई भी, जैसे चोरी, व्यभिचार, अनाचार, किसी में हिंसा, घृणा, तो जब आप ये कृत्य आपके द्वारा या किसी के द्वारा भी हुए तो आपकी आत्मा कमजोर हो जाती है। अंदर ही अंदर आपको लगता है कि हमारी आत्मा कमजोर हो रही है। और यदि आप इसके विपरीत किसी को दान दें, परमार्थ करें, मदद करें, पुण्य करें, किसी को प्रेम से सहायता करें, तो आपको महसूस होगा कि आपकी आत्मा सबल हो रही है। अपने आप ये भाव आते हैं, अपने आप एक कॉन्फिडेंस आता है, ऐसा लगता है। क्यों आता है? क्योंकि हमने प्रभु के जो कार्य हैं वो किए, तो उसके पावर हाउस से हम जुड़ जाते हैं। फिर उसकी जो शक्तियाँ हैं, एनर्जी है, वो हम अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। और जब हम विपरीत काम करते हैं, हिंसा, घृणा, तो हमें अंदर से महसूस होता है कि हम प्रभु के पावर हाउस से कट गए, क्योंकि प्रभु तो निश्चित रूप से ये रास्ता नहीं है, हम दूसरे रास्ते पर चल रहे हैं। तो प्रभु से जो हमारी शक्ति संचार का जो एक नियम है, वो कनेक्शन टूट जाता है गलत काम करने से। और गलत काम करने जैसे कनेक्शन टूटा, वैसे आपकी आत्मा कमजोर हो गई। और सब अच्छे काम करने से, दान पुण्य करने से आत्मा इसीलिए सशक्त होती है कि आपको महसूस होता है कि हम पावर हाउस से, परमात्मा के पावर हाउस से, ऊर्जा से जुड़ गए। निश्चित रूप से आपकी आत्मा, तो एक सीधा सा सिद्धांत है। अशुद्धियाँ निर्बलता लाती हैं, कमजोरी लाती हैं, और शुद्धता सबलता लाती है। ये सूत्र है जीवन का। इन गुणों की प्राप्ति पर प्राणी परमात्मा से एकीकार हो जाता है। जब इन गुणों से अपन जीवन जीते हैं तो परमात्मा से अपना एकीकार हो जाता है। यही श्रेष्ठ बात है। भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं कि ऐसा करने से ही परम मुक्ति है, परम आनंद है, परम स्वतंत्रता है, और ऐसा व्यक्ति फिर कर्म के बंधन में नहीं बनता। ये जो श्लोक जहाँ से ये प्रारंभ हुआ था, वो उसका सार यही है। फिर ऐसा व्यक्ति कर्म के बंधन में नहीं बनता। अब आगे के श्लोक लेते हैं। उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, 8वें 9वां श्लोक है, हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी मतलब ज्ञानी, देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता हुआ, आँखों को बंद करता हुआ, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में काम कर रही हैं, ऐसा मानता है, इस प्रकार समझता है, और निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं करता। ये अब इसका विश्लेषण अपन लेते हैं। देखिए मूल बात क्या है। प्रथम तो देखिए भगवान कृष्ण के हर श्लोक की हर शब्द को अपन को समझना है। वो कहते हैं, हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला। यहाँ पे विचार ये करना है कि तत्व को जानने वाला, पहले तो ये समझना है तत्व को जानने वाला होगा कैसा। तत्व को जानने वाला होगा
जो कर्ता नहीं होता, कर्तापन के भाव से मुक्त होता है, उसी ने तत्व को जान पाया। पहली बात तो ये है। और तत्व को जानने वाला इंद्रियों द्वारा बर्तन को अपना कर्म नहीं मानता। इंद्रियां जो भी कर रही है उसको मैं कर रहा हूँ इस भाव से विमुक्त रहता है। मगर यहाँ पे जो मूल बात है ये समझना है कि कृष्ण भगवान ये नहीं कह रहे कि तत्वों को जानने वाला, तत्व को जानने वाला, वो ये भी तो कह सकते थे कि तत्वों को जानने वाला। इसका मतलब क्या हुआ? तत्वों को जानने वाले का तात्पर्य मात्र एक और इशारा करता है कि तत्व एक ही है, तभी तो उन्होंने कहा तत्व को जानने वाला। और हम ये समझते हैं, जैसे हमको हमेशा बताया जाता है कि 5 तत्व हैं, मिट्टी, पानी, पृथ्वी, पानी, आकाश, अग्नि, वायु, ये 5 तत्व अपन मानते हैं। भगवान कृष्ण ने ये कहा है और ये अपने धर्मशास्त्रों में आया है कि वास्तव में एक ही तत्व है, वो है चेतना। ये तत्व जो हैं 5 हैं, मगर अगर इनको सामूहिक रूप से इसका चिंतन करें तो एक ही तत्व होता है, चेतना। वैज्ञानिकों ने भी बहुत से तत्व खोजे। 108 सूत्र आप किताबों में पढ़ें केमिस्ट्री के, तो 108 से भी ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो 108 से भी ज़्यादा तत्व है, मगर आज की विज्ञान में, साइंस ने यह भी माना है कि एक ही तत्व है, वो है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ये घोषणा है विज्ञान की आज की। तो इस प्रकार ये समझें, हमें ये समझना है कि प्रत्येक जो हमारा बीज है, कोई भी बीज संसार में है, और चाहे वो कोई पदार्थ हो, उसमें चेतना छिपी हुई है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर उसके अंदर चेतना नहीं छिपी होगी बीज के अंदर, तो क्या होगा? उसका विकास नहीं हो सकता। चेतना छिपी हुई है, इंडल्ज है उसके अंदर, और चेतना इनबिल्ट प्रोग्राम है पूरा। हर बीज में इनबिल्ट प्रोग्राम है। आप देखिए भगवान की माया, हर बीज का प्रोग्रामिंग उसने कैसे सेट किया होगा। हर बीज देखने में तो हर बीज अधिकांश एक से लगते हैं, अपन नहीं समझ सकते। जो बहुत जानकार होगा वो भले समझ जाए, मगर कैसे प्रोसेस किया होगा कि गुलाब से गुलाब, गेहूँ से गेहूँ, उससे यही निकलना है। ये कितनी बड़ी साइंस है। आज तो अपन सिर्फ देखते हैं, मगर जो प्रोसेस किया होगा, जो प्रोग्रामिंग बिल्ट किया होगा, उसके अंदर चेतना उस ढंग की भरी होगी, वो कैसे होगी? यही तो विश्वास दिलाता है कि ईश्वर शक्ति है संसार में। ये तो समझिए, नारियल देखिए आप, बाहर क्या है, भीतर क्या है, अंदर पानी कैसे पहुंच गया, ये सब कैसे हो रहा है? आज चूंकि हम बहुत अभ्यस्त हो चुके हैं, उस ढंग से हम सोचते ही नहीं है चीज़ों को। मगर जरा विचार तो करें, जब पहली बार नारियल का कुछ भगवान ने सोचा होगा तो कैसे बनाया होगा, क्या किया होगा, कैसे वो पानी वहाँ पहुँच जाता है अंदर? नहीं, कोई ना कोई शक्ति है, इसीलिए तो विश्वास करने की कोई उसमें है ही नहीं। तो देखिए, अज्ञानी जो होता है बहुत चीज़ें जानता है, मगर एक को छोड़ दे। अज्ञानी कौन है? जो संसार की बहुत सी चीज़ों को जानने का दावा करता है, मगर जो मूल तत्व है उसको नहीं जानता है। लगेगा दुनिया को, उसको भी लगेगा अहंकार बस कि मैं तो बड़ा सर्वज्ञ हूँ, सब जान गया, बहुत चीज़ें मुझे मालूम है। मगर उसने अगर एक को नहीं जाना तो उसको भगवान के साथ ज्ञानी कहते हैं। और ज्ञानी क्या है? ज्ञानी सब कुछ छोड़ देता है, मगर एक को जान लेता है। दिस इज द डिफरेंस। ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा में यही फर्क है, जो आध्यात्मिक दृष्टि और गीता की दृष्टि भगवान कृष्ण ने बताई है। देखिए क्या है, इसके बाद वो ये कहते हैं, फिर ज्ञानी सांख्य उपलब्धि, इंद्रियों से किया हुआ काम अपना किया हुआ नहीं मानता। वो इंद्रियों को ही किया हुआ मालूम पड़ता है। वह मात्र क्या करता है? फिर इंद्रियों को के द्वारा किया गया कार्य को वो इंद्रियों के द्वारा ही मानता, अपने द्वारा किया हुआ नहीं मानता। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? अगर इंद्रियां सब कर रही है, भाव आपके अंदर है, तो आप क्या कर रहे हैं? तो वो ये कहते हैं कि वो साक्षी भाव में रहता है, वो देखता है, इंद्रियों के कार्यों को देखता है, उसमें लिप्त नहीं होता। भगवान कृष्ण यही तो विशेषता है। वृंदावन में रहे, सब लोग सोच रहे कितना सुख साधन थे उनके पास, गोपियों से घिरे, महिलाओं से घिरे, रास चल रहा है, आज तक हो रहा है, तो छोड़ा तो छोड़ा। अगर ऐसा परिस्थिति किसी के जीवन में आ जाए तो वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसे भोग और रस जो अंदर है वो छोड़ने नहीं देगा।
और यदि किसी कारणवश उसको मथुरा आना पड़ता है तो 10-12 किलोमीटर है मेरी समझ में, वो तो रात में भग जाता और सुबह फिर पहुंच जाता अपने रास वापस। नहीं, तो भूल गए। क्यों भूल पाए? क्योंकि उनके अंदर आकर्षण का रस नहीं था, नहीं बना। यही तो भगवान में और साधारण व्यक्ति में फर्क है। और यहाँ क्या उदाहरण देते हैं, भगवान किसने रात में रास रचाया, हम रचा रहे रास, तो क्या गलत कर रहे हैं? भगवान कृष्ण ने सारी सुख सुविधाएं वैभव के साथ रहते हुए भी एक मात्र कण मात्र भी रस पैदा नहीं था उनके अंदर, लिप्त नहीं थे वो। भगवान कृष्ण से अपनी तुलना करते हैं आज के मजनुओं में, आज के समाज में। बड़ा दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य है कि गीता को लोगों ने समझा ही नहीं है। देखिए वो आगे कहते हैं भूख लगती है, ये रोज के अनुभव है, तो भूख लगती है पेट इंद्रिय को, और हम क्या कहते हैं, हमें भूख लगती है। सुनता है कान, और हम क्या कहते हैं, मैं सुन रहा हूं। देखती हैं आंखें, और अपन क्या कहते हैं, मैं देख रहा हूं। इंद्रियों के निकट होने से, बहुत निकटता है चूंकि इंद्रियों से, हम उनसे स्वयं को जोड़ लेते हैं। चूंकि निकटता है, हर इंद्रिय से हमारी बहुत निकटता है। इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, मैं करता नहीं हूँ, ये भाव हमारे अंदर पैदा ही नहीं हो पाता, क्योंकि ये निकटता इतनी ज़्यादा है कि हम समझ नहीं पाते। एक फकीर थे, जैन फकीर थे, वो बहुत कुटिया में अकेले जंगल में रहते थे, बड़ी साधना में बड़ी मान्यता थी। एक सज्जन वो भी संत थे, उनके पास पहुँचे उनसे मिलने, तो उन्होंने कहा, भाई कैसी चल रही है आपकी साधना, प्रणाम करते हैं। बोले बहुत अच्छी चल रही है। क्या आपकी दिनचर्या है? बोले वो कुछ नहीं, उसे भूख लगती है तो मैं उसके लिए खाना बना देता हूँ, उसे नींद आती है मैं उसको थपकी देके सुला देता हूँ, उसको थकान होती है तो मैं उसकी थकान व्यवस्था कर देता हूँ, थकान दूर कर देता हूँ, प्यास लगती है तो उसको जल पिला देता हूँ, सारे प्रबंध में करता हूँ। उसने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, यहाँ तो आप अकेले हैं, आपकी बात से तो लगता है कि निश्चित रूप से ये कोई और भी है। ना 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 ना, फकीर बोले, जैन फकीर, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं एक नहीं हूँ, यहाँ पे दो हैं। एक वो है जो कभी थकता नहीं है, एक वो है जो कभी सुखी दुखी नहीं होता, और एक वो भी है जो सुखी दुखी होता है, थकता भी है, भूखा भी लगती है, उसको प्यास भी लगती है, और एक वो भी है ना जहाँ उसे भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना वो थकता है, ना उसे नींद आती है, वो स्वयं दुखी भी नहीं होता, कभी नहीं। इस प्रकार हम दो हैं, एक नहीं है। इसी सुख से जीवन, वो एक वो है जो साक्षी भाव से देख रहा है, और एक है जिसे सारी चीज़ें लग रही हैं। तो हमें अपना जीवन साक्षी भाव से करना, इंद्रियां जो कर रही है उन्हें करने दो, उसमें आपको कुछ करना ये ना समझे, यही मूल बात है समझ। तो इंद्रियां को स्वयं से अलग जो कर पाता है, जो इंद्रियों के इन कार्यों से अपने को अलग कर पाता है, वो मालिक हो जाता है, और इंद्रियां उसकी गुलाम हो जाती है। नहीं तो आप देखिए, आपका पूरा जीवन, हमारा आपका जीवन इंद्रियों की गुलामी में तो निकल रहा है। इंद्रियों ने चाहा ये, इंद्रियों ने चाहा वो, अपन पीछे पढ़ के उसकी, और अपन सोचते हैं कि सारा जीवन क्या करें, ऐसे ही कट गया। ना ना ना, आपने इंद्रियों के गुलाम बन के जीवन काट दिया, बहुत सही नहीं है। वो कहते हैं मालिक हो जाइए आप, और जब आप इंद्रियों के से अलग कर पाएंगे अपने को, तभी आप मालिक हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। तो क्या है मालिक होने का, मगर हमारे साथ दिक्कत क्या है, मालिक होने का हमारा बड़ा सुख है। हर आदमी इसी में लगा हुआ है, क्या क्या मेरी मिल्कियत हो जाए, सारा जीवन इसी में तो अपन काट रहे हैं, ये मिल्कियत, वो मिल्कियत, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। आपने कभी कल्पना की है, अगर आपने कोई प्लाट खरीदा, अधिकतर आपने भी देखा होगा, ये जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं जो हमें इस बात का आभास कराते हैं। हम उसमें एक बोर्ड लगा देते हैं, इस प्लाट का मालिक फला फला फला, अपना पूरा पता सब दे दिया आपने। कभी आपने कल्पना की है, जब आप बोर्ड लगा के बाहर निकलते हैं तो वो पृथ्वी जहाँ आपने बोर्ड लगाया वो हंसती होगी। हजारों साल से जाने कितने लोग यहाँ बोर्ड लगा गए, यानी कितने लोगों ने ये कहा कि ये मेरी ज़मीन, ये मेरी ज़मीन, ना वो बचे हैं बेटा, ना तुम बचोगे, वो ज़मीन हंसती होगी। मगर हमको बड़ा आनंद है, क्योंकि क्या है, मिल्कियत है।
मिल्कियत है हमारी, और जो अपना मालिक हो जाता है वही मालिक है। देखिए एक कहानी छोटी सी है, एक क्यों हमें मिल्कियत का शौक है। एक सेठ जी ने 2-4 मकान था उनका, कमरे एक को उन्होंने कहा कि भाई इस कमरे की जुताई कर दो। ठीक है भाई, उसने 150 रुपये घंटे पे तय कर लिया कि भाई 8-10 घंटे में पुताई हो जाएगी। ठीक है, हम आपको शाम तक आप इतना पहुँच दीजिए, हम आपको 1000 रुपये दे देंगे, सब लग क्या होगा। चले गए सेठ ठेका दे के। 2-4 घंटे बाद उन्होंने सोचा कि देखें जरा जाके भाई क्या हो रहा है, ठीक पोत रहा है कि नहीं पोत रहा है। वो आए 3 घंटे बाद, तो उन्होंने देखा जिसको उन्होंने ठेका दिया था वो पेड़ के नीचे अपना बढ़िया लेटा हुआ गुनगुना रहा है, बीड़ी पी रहा है। तो जिसको मैंने ठेका दिया था ये कुछ कर ही नहीं रहा, आराम कर रहा है। तो मैं क्यों, तुमको तो हमने काम पे लगाया था, तुम तो कुछ नहीं कर रहे, आराम कर रहे। बोले नहीं नहीं आपका काम हो रहा है। देखा एक आदमी पोत रहा था। बोले साहब देखिए ऐसा है, हम गरीब आदमी, हमने मिल्कियत का कभी आनंद ही नहीं लिया, तो हमने क्या किया 800 रुपये में एक आदमी तय कर दिया, वो कर रहा है, हम मिल्कियत कर रहे हैं, उसके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। तो ये मिल्कियत का शौक कभी कभी क्या होता है, तो सच में बात तो ये है, जरा हमको ये विचार करना है कहीं थोड़ा सा मालिक होने के लिए, थोड़ा सा मालिक होने के लिए हम अपना कीमती जीवन का कीमती समय नष्ट तो नहीं कर रहे। ये समझना, थोड़ी सी मिल्कियत पाने के लिए ये प्लाट मेरा, ये मकान मेरा, अपने जीवन की बहुमूल्य क्षणों को जो आपको कहीं और लगाना चाहिए थे भगवत प्राप्ति में, साधना में, कहीं आप नष्ट तो नहीं कर रहे। सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी आप मिल्कियत का सुख भोगने के लिए कहीं उतार तो नहीं रहे। ये है। और प्राणी का बंधन बहुत विचित्र है। एक बार एक व्यक्ति एक गाय को बांधे चला जा रहा था, तो एक फकीर और शिष्य बैठे हुए थे पेड़ के नीचे। उन्होंने फकीर ने अपने शिष्य से कहा देखो दोनों बंधे हुए हैं, गाय भी बंधी हुई है और ये प्राणी भी बंधा हुआ है। तो प्राणी ने सुना, वो एकदम खड़ा हुआ, ठीक है आप कैसी बात कर रहे हैं, बंधी तो गाय है, मैं कहाँ बंधा हूँ, मैं थोड़ी ना बंधा हूँ। बोले नहीं नहीं तुम भी बंधे हो। बोले नहीं मैं बिल्कुल नहीं बंधा, देखिए मैं तो स्वतंत्र हूँ, आप कैसे कह रहे हैं। बोले अच्छा तुम एक काम करो, इस गाय का बंधन खोल। जैसे ही उसने गाय का बंधन खोला तो गाय भागी और वो उसके पीछे पीछे भागी। तो गाय को वो बांधे हुए था जो प्रत्यक्ष था, मगर अप्रत्यक्ष रूप से वो भी बंधा हुआ था। हमें कई बार अपने जीवन के अप्रत्यक्ष बंधन पता ही नहीं चलते, और हम अपने आप को बहुत बड़ा स्वतंत्र और बहुत बड़ा समझते हैं कि हमारा तो जीवन बहुत ठीक चल रहा है। आप कहाँ कहाँ बंधे हुए हैं जो दिख नहीं रहा आपको। जरा सी भी ढील हुई गाय की और वो दौड़ा उसके पीछे रहेगी। अब गाय तो आप बंधे हो गाय से, तभी तो दौड़ा। आज ही संसारिक चीजों से हम ऐसे ही बंधे तो नहीं है कहीं, ये परीक्षण करना है। वरना आप बस उसी संपत्ति में, उसी मकान दुकान धन वैभव के पीछे दौड़ते रहेंगे और आप कहते रहेंगे नहीं नहीं हम तो सब ठीक चल रहा है। देखिए इंद्रियां क्या है, इंद्रियां जो है वो नेचर के यंत्र हैं, ये अपना काम कर रही हैं, भूलकर उसको अपने से ना जोड़ें। ना जोड़े तो ज्ञानी और जोड़े तो अज्ञानी। इंद्रियों से ना जोड़े तो ज्ञानी और जोड़े तो अज्ञानी। देखिए फिर अगर आपको ये लगता है कि ये कोई विचित्र बात है तो जरा फिर से विचार करें। आप सांस ले रहे हैं, भोजन आपका पच रहा है, रक्त आपका शरीर में बह रहा है, हृदय आपका धड़क रहा है, वेस्टेज मटेरियल शरीर के बाहर जा रहे हैं, सब इंद्रियां प्रकृति के अनुसार काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं उसमें? तो क्या है, इंद्रियों द्वारा किए हुए कार्यों को आप स्वयं के कार्य कैसे बताओगे? कर्ता भाव तो वहाँ है ही नहीं आपका। और फिर जैसे ही आपने, देखिए कर्ता भाव छोड़ने का क्यों बार बार कहा जाता है कि आप कर्ता भाव से मुक्त हों, कि जैसे ही कोई कर्ता भाव को छोड़ता है तो उसका फिर कर्तापन का प्रभाव उसके चित्त पे अंकित नहीं होता।
वो उस पानी की में खींची गई लकीरों की तरह रहता है। और अगर आपने अपने को जोड़ लिया तो फिर वो पूरी छाप छोड़ जाएगा, पत्थर की तरह, जैसे पत्थर में खुद जाता है वो, फिर आपको मिट नहीं सकता पत्थर। वही भाव आपको कष्ट देने वाला है। इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि प्रभाव अगर आपने चित्त पर नहीं डाला तो सारी मुक्तियाँ हैं, फिर कोई किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं है। अब आगे का श्लोक अपन लेते हैं। भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की सदस्य पाप से लिपायमान नहीं होता। इसका अपन विश्लेषण करते हैं। पहली बात जो इसमें कही गई है, सब कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर। अब कभी कभी हम क्या कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम तो सारे कर्मों को, सब चीज़ों को परमात्मा को समर्पित करके जीवन जी रहे हैं। हम तो कह देते हैं भगवान सब आपकी इच्छा, जैसा आप करो, हमने तो सब आपके ऊपर छोड़ दिया। कहते हैं अपन, लगभग हर प्रार्थना में अपन यही कहते हैं, तेरी जैसी इच्छा मालिक। मगर थोड़ा सा अपन अपना टेस्ट करें। देखिए होता क्या है कि हम अपनी जो जीवन है उसमें अपनी जो भूल है, कुछ कमियां हैं, वो हमें समझ ही में नहीं आती, तो सुधारेंगे कैसे? क्या है आपके जीवन में, सच्चाई क्या है, इसको जरा सोचते हैं कि समर्पित तो हम करते हैं, मगर क्या समर्पित करते हैं? अपनी असफलताएं, अपने कष्ट, इनको जो पीड़ा, संताप, तनाव हमें किसी कारण से मिल गया, वो सब भगवान को समर्पित कर देते हैं। अपनी पराजय, जीत को कभी नहीं समर्पित करते हैं, सफलताओं को कभी समर्पित नहीं करते, दुख को ही समर्पित करते हैं, सुख को कभी समर्पित नहीं करते। क्यों नहीं करते? भाई हमने सफलता पाई, मैंने पाई, मैंने कोई सुख पाया तो मैंने अर्जित किया, उसको अपन भगवान को कभी सफल नहीं अर्पण करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें अहंकार के लिए पोषण चाहिए ना, वो पोषण तो हमें वहीं से मिलेगा। हमने ये बनाया, हमने ये किया, हमने ये सजाया, अगर हम उसको भी समर्पण कर देंगे तो फिर हमारे अहंकार का पोषण कैसे नहीं होगा? और हमारा जीवन तो बिना अहंकार के चलता ही नहीं है ना। अहंकार को तो हमने अपने जीवन का आभूषण मान रखा, और उस आभूषण से हम अपने आप को सजाए रखना चाहते हैं सर्वदा, क्योंकि उसी से तो हमारी आइडेंटिटी है। अगर वही खो गया तो हमें पूछेगा कौन? बचा के रखते हैं अपने अहंकार। तो है क्या कि जहाँ अहंकार आना है वहाँ प्रभु को कुछ समर्पित नहीं करेंगे, और बाकी और चीज़ें, कष्ट आया तो प्रभु तुमने गड़बड़ कर दिया, प्रभु तू समझ ही नहीं रहा है, मेरे ऐसे योग्य आदमी को तुम IAS नहीं बना रहा, बाबूगिरी में मुझे लगा दिया, इतना छोटा समझ रहा है मुझको तू। इसलिए जान लें आप, होगा क्या जब हम इस भाव में जिए, ऐसा जीत भी तेरी और हार भी तेरी। क्या भाव होना चाहिए? जीत भी तेरी, हार भी तेरी, सफलता भी तेरी, असफलता भी तेरी, सुख भी तेरे, सब तेरा, सब तेरा, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। ऐसा सामर्थ्य, मगर सच माने ऐसी सामर्थ्य दिखा पाना बहुत कठिन है, सरल नहीं है ये बात। कहने में तो बहुत आसानी से हमने कह दिया, सब तेरा। इसलिए जान लें, समझ लें कि समर्पण कमजोरों की दुनिया की बात नहीं है, कमजोरों की दुनिया की बात नहीं। समर्पण इस जगत का बहुत शक्तिशाली घटना है, बहुत शक्तिशाली घटना है समर्पण, कमजोरों की दुनिया नहीं है। अपन बड़ी आसानी से कह देते हैं कि यार तुमको समझना नहीं, अंदर के भाव से वो समर्पण नहीं हो पाता, अगर हम उसको समझ ही नहीं पाते। मूल सूत्र क्या है कि ऐसा जो समर्पण कर सकता हो वो सारी झंझटों से मुक्त हो जाता है। जब कर्म ही नहीं छूते, जब कर्म आपने समर्पित कर दिए तो फिर कर्म जब आपको नहीं छूते तो पाप भी नहीं छूएंगे। जब आपने अपने को करते ही नहीं माना तो पाप क्यों छुएंगे? मगर एक बात ध्यान रखें, सिर्फ पाप ही नहीं, फिर पुण्य भी नहीं छुएंगे। मेन बात यह है समझने की
अगर आप कर्ता नहीं बनेंगे तो हम तो ये तो बहुत आसानी से मान लेंगे कि हम कर्ता नहीं है तो पाप नहीं छुएंगे, बहुत अच्छा है। मगर ये ध्यान रखेंगे पुण्य भी नहीं छुए। पुण्य जब नहीं छुएगी तभी तो आपका अहंकार निर्मित नहीं होगा। अहंकार से बचाने के लिए ही तो सब बातें की जा रही हैं। तो दोनों से आपकी मुक्ति होगी। तो देखिए क्या है, जैसे कमल के पत्तों के लिए कहा गया कि उसमें पानी की बूंद नहीं ठहरती, साथ में ये भी कहा जाता है कि कमल कीचड़ में खिलता है। तो क्या इसलिए वो पानी की बूंद नहीं ठहरती कि वो कीचड़ का गंदा पानी है इसलिए नहीं ठहरती? ऐसा सोचते हैं आप ना। अगर उस कीचड़ के पानी की जगह सुगंधित इत्र का पानी भी आप डाल दें तो भी उसमें पानी की बूंद नहीं ठहरती। क्यों? ये उसका गुण है कि उसके ऊपर पानी की बूंद नहीं ठहरती। तो ठीक ऐसा ही समर्पण करना होगा। ऐसा समर्पण नहीं कि आपने अच्छा तो अपना मान लिया और जो कष्ट हैं उसके लिए भगवान, हम भगवान की प्रार्थना अगर आप सोचें तो भगवान की प्रार्थना अपन करने जाते हैं तो क्या करने जाते हैं? मेरी समझ में अगर आप सच माने, अपने दिल में सच्चाई से झांकें तो मंदिर हम भगवान की दर्शन करने नहीं जाते, भगवान से मांगने या भगवान से शिकायत करने जाते हैं। भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर उसके हाव भाव, उसकी पवित्रता, उसका तेजस को अपने अंतस में नहीं, जैसे आप किसी बड़े आदमी के पास पहुंच जाते हैं ना, वो आपको कह दे भाई मांग लो क्या मांगना है, तो आप लिस्ट बनाने लगता है दिमाग। तो आप प्रभु की तरफ देख भर रहे हैं मगर मन आपका लिस्ट तैयार कर रहा है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तो आप कहाँ भगवान से जुड़े हैं? और कभी आपने सोचा कि भगवान से जुड़ने में आप कितने दिन करोगे? जिसकी आपको जब ये लगेगा कि अब ये नहीं सुन रहा है, उस दिन आप नास्तिक हो जाएंगे। जिस समय तक आपको थोड़ी आशा टिकी है, या फिर क्या होगा, ये फला मंदिर के हनुमान जी नहीं है, वो बालाजी वाले हनुमान जी चलते। अरे हनुमान जी तो हर जगह एक से हैं। ये क्या हमने बचा रखा है जीवन में? यही समझने की बात है। इसी को हमें अपने जीवन में बदलना होगा। कुछ मान्यताएं हैं जो जीवन में तरह तरह के कष्ट दे देती है मगर हम उसको समझ नहीं पाते। आगे का श्लोक अगली बार आगे 11वें श्लोक से पुनः प्रारंभ करेंगे। समय हो रहा है।